इस वीडियो में जो भी दिखाया जाएगा वो सिर्फ एंटरटेनमेंट के लिए है। अगर इस वीडियो से किसी को भी बुरा लगता है तो भाड़ में जाए। तो दोस्तों सलमान भाई की नई मूवी आ गई है, इसका नाम है सिकंदर। ये मूवी कितनी अच्छी और कितनी बकवास है, तो चलिए देखते हैं इस कहानी से। तो कहानी की शुरुआत में हम देखते हैं एक औरत और उसके बच्चे को जो प्लेन से कहीं तो जा रहे होते हैं, लेकिन तभी उनके पास एक घोंचू आता है और वो घोंचू उस औरत को देख के समझ जाता है कि ये औरत वो वाली वीडियो बनाती है। समझ जाओ तुम लोग। वो औरत कहती है वो मेरा पास था, मुझे मजबूरी में वो सब करना पड़ा था, लेकिन मैंने वो सब छोड़ दिया है, इसलिए मुझे तुम परेशान मत करो। लेकिन ये हरामखोर लोड़ू उसके बच्चे को अपने पास बुलाता है और उसको टैबलेट देता है गेम खेलने के लिए और उसकी मम्मी को ब्लैकमेल करता है। वो कहता है कि मैं तुम्हारे बच्चे को वो वाली वीडियोस दिखा दूंगा, मुझे वो सब कुछ करने दो। यहाँ पे वो औरत बुरी तरह से फंस चुकी थी। ये गुंडा साला उसके साथ गलत काम करने वाला था, लेकिन तभी दोस्तों पीछे से सलमान भाई उसको रोकते हैं और उसके लगाते हैं, उसे बहुत ही मारते हैं। उस लोड़ू के दो बाउंसर्स भी थे, वो उसे सलमान भाई से बचाने की कोशिश करते हैं, लेकिन कद्दू वो बचा पाएंगे? सलमान भाई उनकी भी वाट लगा देते हैं। उन लोगों को बहुत ही बुरी तरह से पीटने के बाद सलमान भाई उनसे माफी मंगवाता है और उससे कहता है साले वो उसका पास्ट था और ये बच्चा अभी उसका प्रेजेंट है, इसलिए उसे परेशान मत करो, नहीं तो। ये समझाने के बाद सलमान भाई उसकी सीट पे जाता है और सो जाता है। आगे हम देखते हैं इस टकले मिनिस्टर को जिसका नाम है प्रधान। वो जनता को हाथ देता है और सीधा खाना खाने के लिए जाता है। फिर हमें पता चलता है कि उसके बेटे को किसी ने धोया है और उसके बेटे का नाम है अर्जुन। मतलब दोस्तों हमारे सलमान भाई ने मिनिस्टर का बेटे को धोया है, वही लोड़ू इसका बेटा है अर्जुन। प्रधान मिनिस्टर को ये बात पता चल गई थी, इसीलिए वो एक इनकाउंटर स्पेशलिस्ट इंस्पेक्टर को हायर करता है ताकि उसके बेटे को मारने वाले को वो टपका दे। उस इंस्पेक्टर का नाम था प्रकाश। प्रकाश जाता है सीधा राजकोट के एक पुलिस स्टेशन में। हमारे सलमान भाई राजकोट में रहते हैं ना, इसीलिए ये सलमान भाई को टपकाने के लिए आया था। अब हमें यहाँ पे पता चलता है कि हमारे सलमान भाई का इस फिल्म में नाम है सिकंदर और इसीलिए मैं अभी आगे सिकंदर ही नाम लूंगा सलमान भाई का, ठीक है। आगे साला ये इंस्पेक्टर जाता है सिकंदर के घर पे, जो घर नहीं था, वो एक राजमहल था। यहाँ पे कांस्टेबल बताता है कि सिकंदर साहब राजकोट रियासत के आखिरी राजा है। मतलब दोस्तों हमारे सिकंदर साहब इस फिल्म में एक राजा है। प्रकाश जाता है महल के अंदर, तभी उसके पास सिकंदर की वाइफ आती है जिसका नाम है साईश्री। यहाँ पे साईश्री कहती है कि सर पहले से ही मेरे पति आपके पुलिस स्टेशन में पहुँच गए हैं। जैसे ही उनको पता चला कि आप उन्हें अरेस्ट करने के लिए आ रहे हो तो वो पुलिस स्टेशन में चले गए हैं। और साईश्री उसे ये भी कहती है कि मेरे पति को आप कंट्रोल में करो, वो किसी को भी धो देते हैं। यहाँ पे इंस्पेक्टर भी ठीक है बोल के वहाँ से जाने लगता है। तब वो बाहर देखता है कि लाखों लोग काम धंधा छोड़ के बाहर खड़े हैं और उन्होंने पुलिस वालों की गाड़ी के भी बैंड बजा के रख दी है। कांस्टेबल यहाँ पे इंस्पेक्टर को बताता है कि ये लोग सिकंदर साहब की प्रजा है, आज भी ये लोग सिकंदर साहब को मानते हैं एक राजा के रूप में। इंस्पेक्टर ये सब देख के शॉक हो जाता है और उसे सिकंदर साहब की गाड़ी में पुलिस स्टेशन में जाना पड़ता है। वो पुलिस स्टेशन में जाके देखता है कि सिकंदर मस्त कुर्सी पे बैठा है और उसके साथ राजकोट के सारे बड़े ऑफिसर्स बैठे हुए हैं। फिर प्रकाश को एक सीनियर समझाता है कि लोड़े हमसे पूछ लिया होता उनके घर जाने से पहले। प्रकाश कहता है मुझे नहीं पता था यहाँ पे कानून नहीं चलता बल्कि राजा की हुकूमत चलती है। फिर सीनियर उसे कहता है बेटा जल्दबाजी में काम मत किया कर। ऐसा बोल के सीनियर सिकंदर के पास जाता है और उससे माफी मांगता है। फिर सिकंदर इंस्पेक्टर से मिलता है। यहाँ पे इंस्पेक्टर कहता है मिनिस्टर के बेटे पे हाथ नहीं उठाना चाहिए था, तुम्हें पछताना पड़ेगा। सिकंदर कहता है मैंने जानबूझ के मारा है उसे, क्या कर लोगे तुम लोग, जाओ जो करना है कर लो। ऐसा बोल के सिकंदर वहाँ से चला जाता है। आगे साईश्री इंस्पेक्टर को कॉल करती है और कहती है क्यों सर आपने उनको कंट्रोल में क्यों नहीं किया? इंस्पेक्टर कहता है करूँगा, तुम मुझे कमजोर मत समझो, मैं मौका देख के अकेले में सिकंदर को टपका दूंगा। साईश्री भी कहती है कि मैं उन्हें कभी अकेला ही नहीं छोड़ूंगी। फिर दोस्तों आगे हम देखते हैं सलमान भाई का बहुत ही शानदार डांस। क्या कमाल का डांस किया सलमान भाई ने हमारे। आप लोग भी जरा ये देख लो। ये घटिया डांस हो जाने के बाद सिकंदर एक शादी वाले कपल को आशीर्वाद देता है और दूर से इंस्पेक्टर प्रकाश उसको देखता है। यहाँ पे इंस्पेक्टर प्रकाश जूनियर से पूछता है कि ये लोग पागल है क्या साले, कि आज भी सिकंदर को राजा मानते हैं। राजा का जमाना तो चला गया ना।
जूनियर कहता है, सर सिकंदर राजा ने 3000 एकड़ जमीन इन गरीबों के नाम कर दी है, इसीलिए ये लोग उनको आज भी राजा मानते हैं। फिर कुछ देर बाद साई श्री को कॉल आता है उसी जूनियर का, और वो कहता है कि प्रकाश इंस्पेक्टर ने सिकंदर को मारने की प्लानिंग बनाई है। जब वो अकेले घर की तरफ जाएंगे तब उन पे हमला होने वाला है। ये बातें सुनने के बाद साई श्री जाती है सिकंदर के पास और वो भी उसके साथ जाने की जिद करती है। फिर सिकंदर भी उसे अपने साथ गाड़ी में लेकर जाता है, लेकिन दोस्तों साई श्री गाड़ी में ही सो जाती है। आगे रेलवे क्रॉसिंग का गेट बंद हो जाता है, इसीलिए सिकंदर को रुकना पड़ता है। अभी पीछे से बहुत ही हराम को लोड़ू गुंडे आ जाते हैं और फिर सिकंदर भी उनको धोने के लिए जाता है। सिकंदर यहाँ पे उन सभी के लगा देता है, सभी को मार मार के उनकी खिचड़ी बना देता है और इसीलिए वो लोग भाग जाते हैं। फिर सिकंदर भी उसके घर पे चला जाता है। अगले दिन साई श्री सिकंदर को कुछ दिखाना चाहती थी। सिकंदर उसे कहता है, क्या दिखाना चाहती हो, जल्दी से दिखाओ। साई श्री जाती है और उसकी पेंटिंग लेकर आती है। दरअसल साई श्री सिकंदर के लिए एक पेंटिंग बना रही थी और आज वो पूरी हो गई थी, इसीलिए वो उसे दिखाना चाहती थी, लेकिन सिकंदर के पास टाइम नहीं था, वो बहुत ही काम में बिजी था। इसीलिए साई श्री को बुरा लगता है और वो पेंटिंग साई श्री दिखा नहीं पाती सिकंदर को। आगे इस लोडू अर्जुन का बर्थडे होता है, इसीलिए प्रधान मिनिस्टर ने एक पार्टी रखी थी, लेकिन तभी उस पार्टी के अंदर सभी लोगों को मैसेजेस आते हैं और उनको पता चलता है कि अर्जुन का प्लेन वाला माफी मांगने वाला वीडियो वायरल हो चुका है। अर्जुन को यहाँ पे बहुत ही बुरा लगता है कि वो माफी मांग रहा है एक लड़की से। वो उसके बाप के पास रोता है। उसका बाप कहता है, बेटा तुझसे जिसने माफी मंगवाई है मैं उसका भी वीडियो वायरल कर दूंगा, उसको मारने वाला शांत हो जा, शांत हो जा। इधर साई श्री प्रेगनेंसी टेस्ट करती है जिसका रिजल्ट पॉजिटिव आता है, इसीलिए वो जाती है सिकंदर के पास उसको खुशखबरी देने के लिए। वो उसे इतनी अच्छी बात बताने वाली ही थी, लेकिन तभी एक लोडू टपक जाता है। वो सिकंदर को आवाज देने लगता है, इसीलिए सिकंदर जाता है उसके पास और उसे पूछता है क्या हुआ। दरअसल ये लोडू खदान का एक मैनेजर होता है। वो कहता है कि एक बंदा मेरे पास आया था जिसको 50 किलो बारूद चाहिए था। उसने कहा था कि उसकी भी एक खदान है, वहाँ पे फोड़ने के लिए उसको 50 किलो बारूद चाहिए था और पैसों की लालच में मैंने उसे अपने पास का बारूद दे दिया। वो बंदा ये भी कहता है कि पंजाब में जो बॉम्ब ब्लास्ट हुआ है उसी हरामखोर ने किया है। सिकंदर ये सब सुन के उसे बहुत ही धोता है और उसे वहाँ से भगा देता है। फिर साई श्री को इन्फॉर्मेशन मिलती है कि उनके खदान के सेट को टपकाने की प्लानिंग हो रही है, जिससे पंजाब के बॉम्ब ब्लास्ट का इल्जाम सीधा सिकंदर पे आ जाएगा। मतलब यहाँ पे सिकंदर को फंसाने की साजिश हो रही थी। इधर खदान के सेट के पीछे बहुत सारे गुंडे पड़ जाते हैं उसे टपकाने के लिए, लेकिन तभी सलमान भाई की एंट्री होती है और वो सभी लोगों के है सबको मारता है। पीछे से उसके पास साई श्री आती है और साई श्री देखती है कि सिकंदर के पीछे गुंडों ने बॉम्ब लगा के रखा हुआ है, इसीलिए साई श्री उसे बहुत ही आवाज देती है, आजा 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 ऐसे करके। फिर सिकंदर उसके पास जाता है, तभी पीछे से बहुत ही बड़ा बॉम्ब ब्लास्ट हो जाता है धाड़ करके। यहाँ पे सिकंदर की जान बच जाती है। फिर सिकंदर के पास उसके साथी आते हैं और उस खदान के मैनेजर को भी वो बचा लेते हैं। यहाँ पे साई श्री सिकंदर से कहती है कि इस खदान के मैनेजर की जान खतरे में है, कुछ लोग इसे टपकाना चाहते हैं ताकि बॉम्ब ब्लास्ट का इल्जाम आप पे लग जाए, इसीलिए इस मैनेजर को बचाओ और आप भी कहीं पे अंडरग्राउंड हो जाओ। ये बातें सुन के सिकंदर भी अंडरग्राउंड होने वाला था, लेकिन हम देखते हैं यहाँ पे साई श्री के पेट में चोट लग गई है। अभी यहाँ पे धमाका हुआ था ना, इसीलिए उसको चोट लगी थी। वो गाड़ी में बैठती है और सिकंदर से बात करने की कोशिश करती है, लेकिन सिकंदर कहता है कॉल पे बात करेंगे बाद में। सिकंदर जाता है, फिर पूरी सेटिंग लगा देता है और वो मैनेजर को बचा लेता है और खुद के इल्जाम से भी बच जाता है। आगे 2 दिन बीत जाते हैं और साई श्री दोस्तों टपक जाती है, वो लुढ़क जाती है। जब सिकंदर को ये बात पता चलती है तब वो शॉक हो जाता है कि बहनचोद ये क्या हो गया। फिर उसे सारी बात पता चलती है कि उस खदान के हमले में साई श्री को चोट लग गई थी। यहाँ पे सिकंदर को बहुत ही बुरा लगता है क्योंकि उससे सच्चा प्यार करने वाली साई श्री टपक गई थी, उसे छोड़ के चली गई थी। फिर हमें साई श्री का फ्लैशबैक देखने को मिलता है जिसमें साई श्री सिकंदर से कहती है कि मरने के बाद उसके ऑर्गन्स वो डोनेट करने वाली है। फिर आती है कहानी प्रेजेंट टाइम में। हमारे सिकंदर भाई लगाते हैं डॉक्टर को कॉल और पूछते हैं कि साई श्री के ऑर्गन्स किन लोगों को मिले हैं, मुझे उनकी जानकारी चाहिए। डॉक्टर कहता है
कि साईश्री के ऑर्गन्स मुंबई के लोगों को मिले हैं, उसे सारी जानकारी दे देता है। इसीलिए हमारे सिकंदर भाई जाते हैं रेलवे स्टेशन पे मुंबई जाने के लिए, जिनको साईश्री के ऑर्गन्स मिले हैं उनको देखने के लिए। तभी उसके पास उसके साथी आते हैं। वो लोग कहते हैं कि सर हमें भी आपके साथ आना है। सिकंदर भी कहता है चलो। फिर सभी लोग मुंबई जाते हैं एक बच्चे के पास। उसका नाम था कमरुद्दीन। इस कमरुद्दीन को साईश्री के लंग्स मिले हुए थे। यहाँ पे ये बच्चा कहता है ये भाई मैं अनाथ हूँ, एक दिन मैं बेहोश हो गया था, डॉक्टर ने बोला मुझे लंग्स खराब है, फिर उसने मेरा ऑपरेशन किया और अपन को अच्छा बना दिया। ये बातें सुन के सिकंदर को अच्छा लगता है, इसीलिए वो कमरुद्दीन को और उसके साथियों को कपड़े खरीद के देता है और उन लोगों को खाना भी खिलाता है। फिर एक लड़की सिकंदर के पास आती है जो मेडिकल स्टूडेंट होती है। वो सिकंदर को बताती है कि इस एरिया में बहुत सारे लोग हैं जो टपक रहे हैं, क्योंकि यहाँ पे बहुत ही पोल्यूशन है, इन लोगों को हमें बचाना होगा। दरअसल ये जमीन एक गधे के पास है जो यहाँ की सारी जमीन खरीदना चाहता है, इसलिए वो इन लोगों को परेशान करता है ताकि ये लोग यहाँ से भाग जाए और उसकी ये जमीन हो जाए। वो हरामखोर यहाँ पे कूड़ा कचरा डाल देता है। फिर सिकंदर कहता है कि यहाँ की सारी जमीन खरीद लो, इसीलिए उसका साथी जाता है जमीन खरीदने के लिए। ये काम करने के बाद सिकंदर जाता है मैदेही के घर पे। दरअसल मैदेही वो लड़की थी जिसको साईश्री की आंखें मिली हुई थी और मैदेही के घर पे पैसों की प्रॉब्लम थी, इसीलिए मैदेही के सारे सोने के गहने गिरवी थे। यहाँ पे सिकंदर उसके साथी को बोल के वो गहने वापस लाता है और मैदेही को दे देता है। आगे सिकंदर जाता है निशा के पास। ये निशा है दोस्तों जिसको साईश्री का हार्ट मिला हुआ था। उसे भी थोड़ी सी प्रॉब्लम थी, इसीलिए सिकंदर उसकी प्रॉब्लम सॉल्व करके देता है और वहाँ से जाने लगता है। वहाँ से वो सीधा घर पे जाने वाला था। वो एक टैक्सी में बैठता है, लेकिन उसे अर्जुन देख लेता है, वही गधा जिसको सिकंदर ने धोया था। अर्जुन बदला लेने के लिए सिकंदर के पीछे जाता है, लेकिन सिकंदर भी ड्राइविंग सीट पे जाता है और गाड़ी भगाता है जोरों जोरों से। Run. अर्जुन पीछे से उसे मारने की कोशिश करता है, लेकिन कद्दू मेरा सिकंदर को वो मार पाएगा? वो खुद ही टपक जाता है क्योंकि उसका एक्सीडेंट हो जाता है और वो साला टपक जाता है। फिर जब ये बात मिनिस्टर को पता चलती है कि उसका बेटा टपक गया है, इसीलिए वो गुस्से से भर जाता है। उसे सिर्फ बदला लेना था उसके बेटे का। वो पहले पता करता है कि सिकंदर यहाँ पे किस लिए आया था और उसके बाद सिकंदर को कॉल करता है। सिकंदर होता है ट्रेन में। सिकंदर उसके घर पे जाने वाला था राजकोट में। यहाँ पे मिनिस्टर कहता है कि तू अपने बीवी के ऑर्गन्स देखने के लिए आया था। जिन लोगों को वो ऑर्गन्स मिले हैं मैं उनको टपका दूंगा और तुमको तड़पाऊंगा। फिर सिकंदर कहता है जा कोशिश कर ले, जो कर सकता है तू कर ले। ऐसा बोल के सिकंदर जो उसके घर पे जाने वाला था वो प्लान कैंसिल कर देता है और दोबारा मुंबई में जाता है उन लोगों को बचाने के लिए। यहाँ पे सबसे पहले सिकंदर अस्पताल का डाटा डिलीट करवाता है ताकि साईश्री के ऑर्गन्स के बारे में, उन लोगों के बारे में मिनिस्टर को पता न चले। फिर मिनिस्टर पता करने की कोशिश करता है कि साईश्री का ऑर्गन्स किसको मिले है, लेकिन उसे कद्दू भी कुछ भी पता नहीं चलता। यहाँ पे मिनिस्टर कहता है कि मैं पता लगा के रहूंगा ऑर्गन्स किसको मिले हैं और उन लोगों को मैं टपका दूंगा। आगे मिनिस्टर को सिकंदर के खदान का मैनेजर मिल जाता है। यहाँ पे मिनिस्टर उससे कन्फरेशन रिकॉर्ड कर रहा है कि पंजाब बॉम्ब ब्लास्ट के पीछे सिकंदर का हाथ है। ये सब कुछ हो जाने के बाद मिनिस्टर उस मैनेजर को टपका देता है और सिकंदर को वांटेड बना देता है। सिकंदर के पीछे बहुत सारी पुलिस पड़ जाती है उसे पकड़ने के लिए। फिर हम देखते हैं निशा को जिसको उसके बॉयफ्रेंड ने धोखा दिया था और उसका दिल पहले से ही कमजोर था क्योंकि उसका अभी अभी ऑपरेशन हुआ था। इसीलिए सिकंदर उसके बॉयफ्रेंड को समझाने के लिए जाता है, लेकिन सिकंदर को पता चलता है कि ये साला बहुत ही हरामखोर है। इसीलिए सिकंदर उसे बहुत ही धोता है, उसे मारता है और वापस से निशा के पास जाता है। निशा के पास आने के बाद वो निशा से कहता है हम तुम्हारे बॉयफ्रेंड से बाद में बात करेंगे। आगे वो कमरुद्दीन के इलाके में जाता है और उसे पता चलता है कि वहाँ का पोल्यूशन बहुत ही बढ़ गया है। सिकंदर ने यहाँ की जमीन थोड़ी ही खरीदी थी क्योंकि बाकी की जमीन काशी नाम के आदमी के पास थी। इसीलिए सिकंदर जाता है उसके पास और उसे कंटेनर भर के पैसे देता है और सारी जमीन ले लेता है। आगे सिकंदर के पीछे मुंबई की सारी पुलिस पड़ जाती है क्योंकि सिकंदर वांटेड लिस्ट में था ना, इसीलिए उसके साथियों के पीछे भी पुलिस पड़ी हुई थी। ये बातें पूरी मुंबई में फैली हुई थी और यही बात
वैदेही के घर पे भी पता चल जाती है। दूसरी तरफ कमरुद्दीन की हालत बहुत ही खराब हो जाती है। कमरुद्दीन टपकने ही वाला था, उसे जल्दी से अस्पताल में लेकर जाते हैं। और दूसरी साइड में मिनिस्टर को साइश्री के ऑर्गन्स किसको मिले हैं वो पता चल जाते हैं। वो अपने चमचों को कहता है कि जाओ उन लोगों को टपका दो। इसीलिए वैदेही के घर पे हमला हो जाता है। उसे मारने की कोशिश करते हैं बहुत सारे लोग और वैदेही जाती है भागते भागते। वो बचते बचते जाती है सीधा अस्पताल में। यहाँ पे दोस्तों मुझे कुछ भी लॉजिक समझ में नहीं आया कि वैदेही के पीछे बहुत सारे गुंडे पड़े हैं और वैदेही सीधा भाग के गई अस्पताल में। क्यों उसे कुछ जगह नहीं मिली क्या दूसरी भागने के लिए, छुपने के लिए? यहाँ पे मिनिस्टर के गुंडे अस्पताल पे हमला करते हैं, लेकिन तब यहाँ पे आता है सिकंदर और उसके साथी मिलके सभी लोगों की वाट लगा देते हैं। सभी को धोते हैं वो लोग। फिर सभी लोगों को मारने के बाद सिकंदर जाता है सीधा मिनिस्टर के पास। पहले तो सिकंदर उसकी हाथ गाड़ी चलाता है और मिनिस्टर को बहुत ही धोता है। फिर वो मिनिस्टर से कहता है कि लौड़े शांत हो जा, नहीं तो ढोल बजा दूंगा। और यहाँ पे ही ये घटिया कहानी खत्म हो जाती है। साला ये कहानी मैंने ठीक से एक्सप्लेन भी नहीं की। इतनी घटिया मूवी है ना ये, मुझे बहुत ही बुरी लगी। मुझे देखना ही नहीं चाहिए था ये मूवी को। पूरी मूवी दिमाग की वाट लगा देती है। फिर भी मैंने जैसे तैसे आप लोगों के लिए एक्सप्लेन करी है। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो। और बस मैं जा रहा हूँ सोने के लिए।